बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ ही जातीय जनगणना शुरू की गई। ढेर सारे विवादों के बाद शुरू हुई इस जनगणना के खिलाफ हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। जातीय आधार पर जनगणना नहीं होने से झारखंड में जनजातीय समुदाय के साथ अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी बहुत से लाभकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल जायज है कि जातीय आधार पर जनगणना बिहार के तर्ज पर झारखंड प्रदेश में भी यहाँ पर इसको जल्द से जल्द इसको आरंभ किया जाना चाहिए। आज वैसे लोग जो नीचे पंक्ति में हैं, उनके साथ जो भी उनका किसी भी चीज़ों में अगर आप कहेंगे तो जो सरकारी योजनाओं तक का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। मन के उनकी आवाज़ इतनी दबी हुई रहती है कि आज उनका बिल्कुल माली हालत हो जा रहा है पूरा। और हम जैसे और भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग खुद इसको समझते हैं और वो लोग समझते भी होंगे। यहाँ के दलित, हरिजन, पिछड़ा से लेकर के लोग, कुछ लोग हैं बहुत सारे, उनके बारे में बिल्कुल किसी तरह की योजना, उनके विकास से संबंधित योजना नहीं हो पाती है। और आज ज़रूरत है कि वैसे लोगों के लिए उनको भी संविधान में उनको भी बराबर का हक मिले। लेकिन अब तक ये नहीं होने के कारण ये लोग बिल्कुल, इनकी हालात बिल्कुल बदहाल हो चुका है। इसलिए ये बहुत चिंता का सवाल है और इसलिए राज्य सरकार से मेरा आग्रह होगा कि बिना विलंब किए इस पर निर्णय ले, चिंता करे और बिहार के तर्ज पर जातीय आधार पर जनगणना इस प्रदेश में भी हो, ताकि वैसे लोग जो अंतिम पंक्ति में हैं, जो आज न्याय के आस लगाए हुए रहते हैं, उनको न्याय मिल सके। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य गठन के बाद भी यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग को वो लाभ नहीं मिल पाया जिन सपनों को पूरा करने के लिए झारखंड राज्य का गठन किया गया था। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। बिहार में राजनीतिक दल लंबे वक्त से जातीय जनगणना की मांग रख रहे थे। जेडीयू और आरजेडी का कहना है कि इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या की जानकारी मिलेगी और उन्हें इसके हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकेगा। जातीय जनसंख्या के हिसाब से ही राज्य में योजनाएं बनाई जाएंगी। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी और उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना था कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। कई तर्क वितर्क और सवाल जवाब के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना के पहले चरण की शुरुआत की। बिहार सरकार ने इस साल मई तक ये काम पूरा करने का दावा किया है। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती हो रही है और सभी मकानों को स्थायी नंबर दिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक जनगणना का काम होगा। जातीय और आर्थिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। जिला स्तर पर डीएम इसके नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जातीय गणना के लिए 500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जो बढ़ भी सकता है। आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। बिहार समेत देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से हो रही थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी, तब भी जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे जारी नहीं किया गया। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है।